हमारे बहुत सारे किसान साथी बासमती धान की खेती करते हैं। बासमती धान की अगर आप भी खेती करते हैं तो आज हम बासमती धान की 3 नई उन्नत किस्में आपको बताने वाले हैं। ये किस्में भी आप लगा के बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो समय समय पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 3 नई किस्में बासमती धान की कौन सी हैं जिसको आप लगाएंगे तो बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और जो भी किसान साथी इन वैरायटियों को लगाए हुए होंगे वो नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि इस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था, या फिर कोई दूसरी बासमती धान की वैरायटी आपने लगाया हुआ था तो उसने कितना पैदावार दिया हुआ था, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं। पहली किस्म का नाम है पूसा बासमती 1847। पूसा बासमती 1847 जो वैरायटी है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम जानते हैं कि कितने दिन में तैयार हो जाती है, क्या क्या विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। तो इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। धान की यह वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, नई वैरायटी है, बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसमें जो है झुलसा और झोंका की प्रतिरोधी ये वैरायटी है। इसमें जो है ये वैरायटी जो तैयार की गई है वो पूसा बासमती 1509 में सुधार करके तैयार की गई है। पूसा बासमती जो 1509 वैरायटी थी, ये वैरायटी थोड़ा पुरानी हो गई थी। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, जितनी भी पुरानी वैरायटियाँ हो जाती हैं उसमें झुलसा और झोंका बीमारी आने लगी थी। मतलब बीमारी के प्रति जो सहनशीलता होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। बीमारी का अटैक पुरानी किस्मों में थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। तो यह वैरायटी जो है पूसा की बासमती 1847 झुलसा और झोंका की प्रतिरोधी वैरायटी है। 125 दिन के समय में पक के तैयार हो जाती है। बाकी सारे गुण 1509 के समान ही है। मतलब जितना पौधे की जितना चावल की लंबाई होती थी, मोटाई होती थी, जो खुशबू आता था, सेम टू सेम 1509 के समान ही मिलने वाला है। ये वैरायटी 1847 125 दिन में तैयार होने वाली है। और जबकि पूसा बासमती 1509 से 5 कुंटल ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। यानी उत्पादन भी उससे ज़्यादा देने वाली है, 125 दिन में तैयार होने वाली है। बाकी सभी गुण 1509 के ही समान है और झुलसा झोंका नहीं आने वाला है। तो क्यों ना हम नई वैरायटी को ही लगाएं। जो किसान साथी पूसा बासमती 1847 लगाए हुए थे वो किसान साथी हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि यह वैरायटी आपके यहाँ पे कितना उत्पादन दे पाई है, ताकि किसान साथियों की थोड़ा और सहायता हो सके। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है इसका नाम है पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती 1885 भी काफ़ी फेमस वैरायटी पूसा बासमती 1121 में सुधार करके तैयार किया गया है। पूसा बासमती 1121 सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली बासमती धान की वैरायटी है। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग इसका ज़्यादातर, मतलब आधे से थोड़ा कम आप मान सकते हैं एरिया पूसा बासमती में अगर हम बात करें तो 1121 का ही लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा 1121 की ही मांग रहती है और सबसे ज़्यादा इसी की खेती भी की जाती है अगर हम बासमती धानों की बात करें तो। अब पूसा बासमती 1121 में भी थोड़ा सा बीमारी आने लगी थी, तो उसी में सुधार करके पूसा बासमती 1885 का विकास किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो हम ये तीनों किस्में बताने वाले हैं उसमें पूसा बासमती 1885 सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए मायने रखती है क्योंकि इसकी ज़्यादा खेती 1121 की ज़्यादा खेती की जाती थी और उसी में सुधार करके पूसा बासमती 1885 को विकसित किया गया है। ये जो वैरायटी है एक लंबी अवधि की वैरायटी है, 145 दिन का समय लेती है पकने में और काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी देती है। तो बाकी तो सभी गुण आपको इसमें 1121 के ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके चावल की जो लंबाई है, जो मोटाई है, जो खुशबू वगैरह है, वो सब वैसे ही आपको 1885 में 1121 की तरह ही दिखने वाले हैं। इसमें भी BLB के प्रति सहनशीलता यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशीलता है और ब्लास्ट के प्रति इसमें सहनशीलता है, यानी झुलसा झोंका के प्रति इसमें भी सहनशीलता पाई जाती है। बाकी सभी गुण उसी तरह से जैसे 1121 के चावल होते थे, जैसे उसका सब कुछ होता था, सेम टू सेम वैसे ही आपको पूसा बासमती 1885 में देखने को मिलने वाला है। तो यह वैरायटी भी किसान साथी लगा सकते हैं। बढ़िया उत्पादन आपको ब्लास्ट के प्रति और BLB के प्रति देखने को मिलने वाला है। तो पूसा बासमती 1885 भी आप चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वाली धान की वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने रखा है पूसा बासमती 1886। पूसा बासमती 1886 जो है काफ़ी, मतलब इसका अगर हम जानें कौन सी वैरायटी में सुधार करके तैयार किया गया है
तो पूसा बासमती 1401, जिसको हम पूसा बासमती 6 के नाम से भी जानते हैं, उसी का ये उन्नत संस्करण है पूसा बासमती 1886। एक नई वैरायटी आप मतलब मान सकते हैं, इसी में सुधार करके तैयार किया गया है और बीज से बीज 145 दिन में ये भी पक के तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट 95 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। अब नई वैरायटी है तो इसमें भी झुलसा के प्रति सहनशीलता पाई जाती है, झोंका के प्रति सहनशीलता पाई जाती है, मतलब जो ब्लास्ट होता है, BLB होता है, इसके प्रतिरोधी ये वैरायटी है। 145 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। तो यह वैरायटी भी आप किसान साथी चुन सकते हैं, आपको निराश नहीं करेगी। पूसा बासमती अगर आप 1401 लगा रहे थे तो उसकी जगह पे आप 1886 चुन सकते हैं। बीमारी मतलब इसमें भी सभी गुण वही पाए जाते हैं, बस इसमें बीमारी के प्रति सहनशीलता अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा। अगर आप पिछले साल कोई बासमती धान की जो वैरायटी है लगाए हुए थे तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं कि हाँ कितना उत्पादन इस वैरायटी ने दिया हुआ था। धन्यवाद।